तो फ्रेंड पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो आपका ओएसआई मॉडल रेफरेंस मॉडल था उसको हमने देखा, उसके फिगर को देखा। आज हम लोग उसके डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स को डिस्कस करेंगे। सारे लेयर्स को आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग खत्म कर डालेंगे। आप लोग बने रहिएगा अंत तक, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। नोट्स को बनाते रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका लेयर है फिजिकल लेयर। ओके, जिस तरीके से दिखा गया उसी तरीके से आप लोग नोट्स को बनाइएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, यानी जो फिजिकल लेयर होता है वो लोएस्ट लेयर होता है ओएसआई मॉडल का। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि इट एक्टिवेट्स, मेंटेन्स एंड डीएक्टिवेट्स द फिजिकल कनेक्शन, यानी ये क्या करता है, फिजिकल कनेक्शन को एक्टिवेट करता है, मेंटेन करता है, साथ ही साथ डीएक्टिवेट भी करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द अनस्ट्रक्चर्ड रॉ डेटा ओवर नेटवर्क, यानी ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिट करने के लिए जो भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उसको। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि वोल्टेज एंड डेटा रेट्स नीडेड फॉर ट्रांसमिशन इज डिफाइंड इन द फिजिकल लेयर, यानी जो भी वोल्टेज और डेटा रेट होता है जिसको जरूरत होती है ट्रांसमिशन के लिए वो डिफाइंड होता है किसमें, फिजिकल लेयर में। इज दैट क्लियर? अगला पॉइंट कह रहा है कि इट कन्वर्ट्स द डिजिटल एनालॉग बिट्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल और ऑप्टिकल सिग्नल, यानी ये क्या करता है फिजिकल लेयर, ये कन्वर्ट करता है डिजिटल और जो आपके एनालॉग बिट्स होते हैं उसको किसमें, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में और ऑप्टिकल सिग्नल में। ओके, एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि डेटा इनकोडिंग इज ऑल्सो डन इन दिस लेयर, यानी जो फिजिकल लेयर होता है उसके अंदर जो डेटा इनकोडिंग का प्रोसेस होता है इसी में क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्लियर हुआ? फिजिकल लेयर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसका मिल गया होगा। अगला हमारा टॉपिक है वो है आपका डेटा लिंक लेयर, यानी आपका जो सेकंड लेयर है वो। तो इसमें कह रहा है कि ट्रांसलेट लॉजिकल नेटवर्क्स एड्रेस इनटू द फिजिकल एड्रेस, यानी जो डेटा लिंक लेयर होता है वो लॉजिकल नेटवर्क एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है। एंड साथ ही साथ अगला पॉइंट कह रहा है कि कंसर्न विद सर्किट, मैसेज और पैकेट स्विचिंग, यानी ये कंसर्न होता है किसके मदद से, सर्किट के मदद से, मैसेज की मदद से और पैकेट स्विचिंग के मदद से। क्लियर? अगला पॉइंट डेटा लिंक लेयर के अंदर कह रहा है कि राउटर्स एंड गेटवेज ऑपरेट इन द नेटवर्क लेयर, यानी जो भी राउटर्स और गेटवे ऑपरेट होते हैं वो नेटवर्क लेयर के अंदर ऑपरेट होते हैं। एंड मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क लेयर फॉर द राउटिंग ऑफ पैकेट टू द फाइनल डेस्टिनेशन, यानी ये क्या होते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन तक नेटवर्क लेयर की मदद से पहुंच पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर डेटा लिंक लेयर का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है connection services are provided including network layer flow control, network layer error control and packet sequence control, यानी जो कनेक्शन सर्विस प्रोवाइड होता है वो इंक्लूड करता है नेटवर्क लेयर फ्लो कंट्रोल को, नेटवर्क लेयर एरर कंट्रोल को और पैकेट सीक्वेंस कंट्रोल को। और अगला पॉइंट कह रहा है कि ब्रेक्स लार्जर पैकेट्स इनटू द स्मॉल पैकेट, यानी जो डेटा लिंक लेयर होता है वो क्या करता है, बड़े बड़े पैकेट्स को स्मॉल पैकेट्स में बांटने का काम करता है। थर्ड आपका लेयर है वो है आपका नेटवर्क लेयर। तो इसमें कह रहा है कि ट्रांसलेट द लॉजिकल नेटवर्क एड्रेस इनटू द फिजिकल एड्रेस, यानी जो नेटवर्क लेयर एड्रेस होता है ये ट्रांसलेट करता है किसको, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में। एंड कंसर्न विद सर्किट, मैसेज और पैकेट स्विचिंग, जैसा कि आपको पिछले पॉइंट के अंदर मिला। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि राउटर्स एंड गेटवेज ऑपरेट इन दिस लेयर, यानी इसके अंदर जो राउटर और जो गेटवे होते हैं वो ऑपरेट होते हैं इस लेयर के अंदर। और जो मैकेनिज्म प्रोवाइडेड होता है नेटवर्क लेयर के द्वारा वो किसके लिए होता है, राउटर पैकेट टू द फाइनल डेस्टिनेशन को प्रोवाइड करने के लिए होता है। ओके, और यहाँ पे जो चीजें हैं दी गई हैं ऑलरेडी आपके सामने दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं तो आप देख सकते हैं। अगला आपका है ट्रांसपोर्ट लेयर, नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन वाली चीजें इसके अंदर आएंगी। तो इसमें कह रहा है कि सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, यानी इसमें दिया गया सबसे पहला कि ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग की मदद से काम करता है। तो इसमें कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर इंक्लूड सर्विस पॉइंट एड्रेस विच इज नॉट पोर्ट एड्रेस, यानी ये क्या करता है, सर्विस जो पॉइंट एड्रेस होता है उसको लेके चलता है, ये एक पोर्ट एड्रेस नहीं होता। एंड दिस लेयर गेट्स द मैसेज टू द करेक्ट प्रोसेस ऑन द कंप्यूटर अनलाइक नेटवर्क लेयर विच गेट्स इस पैकेट टू द करेक्ट कंप्यूटर, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो लेयर होता है वो मैसेज प्रोवाइड करता है करेक्ट प्रोसेस के लिए, जो भी कंप्यूटर होता है जैसे नेटवर्क लेयर हो गया जो क्या करता है, पैकेट करेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका इसी के अंदर है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग, तो इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। और कनेक्शन कंट्रोल जिसके अंदर दो टाइप्स के होते हैं, कनेक्शन ट्रांसपोर्ट लेयर जिसमें आप देख सकते हैं, उसके बाद कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर है। सारा प्रोसीजर इसके अंदर दिया गया है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ही ये सारी चीजें आती है। फ्लो कंट्रोल भी आता है। तो इसमें क्या होता है, इन दिस लेयर फ्लो कंट्रोल इज परफॉर्म इन टू इन, यानी फ्लो कंट्रोल जो होता है जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो उसमें इंड टू इंड क्या होता है, परफॉर्म करता है।
और लास्ट आपका आता है एरर कंट्रोल। तो एरर कंट्रोल क्या होता है? एरर कंट्रोल इज परफॉर्म्ड एंड टू एंड इन दिस लेयर टू इंश्योर दैट द कंप्लीट मैसेज अराइव्स एट द रिसीविंग ट्रांसपोर्ट लेयर विदाउट एनी एरर। यानी ये क्या करता है? मैसेज को अराइव करता है बिना किसी एरर को फाइंड आउट किए, यानी एरर को रिसीव किए। एंड एरर करेक्शन इज डन थ्रू द रीट्रांसमिशन, यानी जो एरर कनेक्शन होता है वो डन होता है किसकी मदद से? रीट्रांसमिशन के मदद से। अगला आपका आता है फिफ्थ लेयर, जो आपका है सेशन लेयर। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें सबसे पहला आपका पॉइंट आता है डायगोनल कंट्रोल, यानी सेशन लेयर के अंदर डायगोनल कंट्रोल का एक फीचर्स होता है। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि दिस लेयर अलाउ टू सिस्टम्स टू स्टार्ट कम्युनिकेशन, यानी ये क्या करता है? दो सिस्टम को एक साथ अलाउ कर सकता है जो कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे से इन द हाफ डुप्लेक्स और द फुल डुप्लेक्स, यानी हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के मदद से। सेकंड आपका आता है सिंक्रोनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है? तो दिस लेयर अलाउ अ प्रोसेस टू ऐड द चेक पॉइंट which are considered as a synchronization point into the stream of data, यानी ये लेयर जो होता है वो अलाउ करता है प्रोसेस को ऐड करने के लिए चेक पॉइंट को, जो कंसीडर करता है एक सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट को किसमें? स्ट्रीम ऑफ डेटा में। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, इफ अ सिस्टम इज सेंडिंग अ फाइल ऑफ 800 पेजेस, यानी मान लीजिए कोई भी सिस्टम है जिसके पास सेंड किया गया फाइल कितने पेज का? 800 पेजेस का। एंड एडिंग चेक पॉइंट आफ्टर एवरी 50 पेज, यानी जब जब 50 पेज कंप्लीट हो तो हमें क्या करना है? चेक पॉइंट वहां पे ऐड करना है 50 पेज के बाद। तो दिस इंश्योर दैट 50 पेज यूनिट इज सक्सेसफुल रिसीव्ड एंड एक्नॉलेज्ड, यानी ये इंश्योर करना जरूरी है कि 50 पेज सक्सेसफुली रिसीव और एक्नॉलेज्ड हो। एंड दिस बेनिफिशियल एट द टाइम ऑफ क्रैश इफ अ क्रैश हैपेंस एट द पेज 110, यानी मान लीजिए कि अगर क्रैशिंग पॉइंट आ गया 110 पेजेस पे, तो देन इज नो नीड टू रीट्रांसमिट 1 to 100 पेजेस। तो ये क्या होगा? ट्रांसमिट नहीं होगा 1 से लेके 100 पेजेस के लिए। क्लियर हुआ? अगला आपका है प्रेजेंटेशन लेयर। ये क्या होता है? तो इसमें अलग अलग फीचर्स हैं, जिसमें आपका ट्रांसलेशन है, उसके बाद आपका क्या है? इंक्रिप्शन है, आपका कंप्रेशन है। तो इसमें ट्रांसलेशन में क्या कह रहा है? ट्रांसलेशन में भी बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसलेट करना। प्रेजेंटेशन में इंक्रिप्शन भी दिया गया है। तो सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, काफी आसान आसान पॉइंट्स है, आप उनको लिख के अच्छी तरीके से अपने नोट्स को बना सकते हैं। अगला आपका आता है एप्लीकेशन लेयर। तो इसमें कह रहा है कि इट इज द टॉप मोस्ट लेयर, यानी जो एप्लीकेशन लेयर होता है वो काफी टॉप मोस्ट पे रहता है, जैसे कि फिगर आपने देखा होगा। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ फाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिजल्ट टू द यूजर इज आल्सो डन इन दिस लेयर, यानी जो भी ट्रांसमिटिंग होता है फाइल का, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है रिजल्ट में यूजर के अकॉर्डिंग, वो डन होता है किसमें? इस लेयर के अंदर, जिसमें आपका मेल सर्विसेज, डायरेक्टरी आपका सर्विसेज आता है, नेटवर्क रिसोर्सेज आते हैं, एंड आर सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेशन लेयर। ओके। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस लेयर मेनली होल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू एक्ट अपॉन द रिसीव्ड एंड टू बी सेंट डेटा। अगर हम इसके मेरिट और डिमेरिट की भी बात करें, क्योंकि यही वीडियो हमारा ओएसआई मॉडल पे लास्ट होने वाला है, तो यहाँ पे मेरिट दिया गया है, जैसे कि कहा गया कि ओएसआई मॉडल डिस्टिंग्विश वेल बिटवीन द सर्विस इंटरफेस एंड प्रोटोकॉल, यानी जो ओएसआई मॉडल होता है वो एक बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है और प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रोटोकॉल ऑफ ओएसआई मॉडल आर वेरी वेल हिडन, यानी ये काफी ज्यादा हिडन रहते हैं। एंड प्रोटोकॉल कैन बी रिप्लेस्ड बाय न्यू प्रोटोकॉल एज ए टेक्नोलॉजी चेंजेस, यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होता है वैसे वैसे आपका जो प्रोटोकॉल होता है वो भी रिप्लेस होता रहता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि सपोर्ट कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस एज वेल एज कनेक्शन लेस सर्विस, यानी ये जो ओएसआई मॉडल होता है वो क्या करता है? कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस को भी सपोर्ट करता है और कनेक्शन लेस सर्विस को भी सपोर्ट करता है। अगर हम इसके डीमेरिट की बात करें तो डीमेरिट में पॉइंट कह रहा है कि मॉडल्स वाज डिवाइस्ड बिफोर इन्वेंशन ऑफ प्रोटोकॉल। ओके। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि फिटिंग ऑफ प्रोटोकॉल इज टेडियस टास्क। एंड लास्ट पॉइंट कह रहा है कि इट इज जस्ट यूज एज अ रेफरेंस मॉडल। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो आपके ओएसआई मॉडल थे उनके सारे लेयर्स को हमने देख लिया, उनके मेरिट और डिमेरिट को भी हमने देख के कंप्लीट किया। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।